जय श्री राधे कृष्ण साथियों, मैं भी कृष्णा ज्ञान सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके और अपने इष्ट देव को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, आज बात कर लेते हैं सावन माह की। सावन माह का हर दिन है बहुत खास, और इस खास दिन में हर एक दिन का अलग एक नया उपाय लेकर मैं आपके बीच में आपके पूरे के पूरे 9 ग्रहों को शांत करने के लिए आप भगवान भोलेनाथ पर यानी कि शिवलिंग पर क्या ऐसा अर्पित करें कि आपका जीवन संवर जाए, आपके सारे ग्रह दोष दूर हो जाए, सारे ग्रह प्रसन्न हो जाए और आपकी परेशानियों का अंत हो जाए। आज की वीडियो में यही जानकारी लेकर मैं आपके बीच में, चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। बात कर लेते हैं सोमवार से प्रारंभ करते हैं। कहते हैं भगवान सदाशिव एक लोटा जल से प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन अगर खास परेशानियां हैं तो उन खास परेशानियों के लिए आपको क्या करना चाहिए। तो सोमवार के दिन से शुरू करते हैं। सोमवार से लेकर रविवार तक के लिए आपको हर दिन का एक खास चीज़ मैं आपको बताने जा रही हूँ जो आपको करनी है, यानी कि बोलूँ तो महिमा 108 की। तो आपको करना क्या है, सोमवार के दिन आपको 108 अखंडित चावल के दाने लेने हैं। 108 अखंडित चावल के दाने लिए, अखंडित समझ रहे साबुत चावल के दाने आपको लेने हैं। 1 लोटा जल लेना है, 1 चावल का दाना शिवलिंग पर अर्पित करना है और आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है। ओम नमः शिवाय एक चढ़ाकर फिर दूसरा चढ़ाए तो ओम नमः शिवाय बोलेंगे। हरे हरे रंग की चूड़ियाँ जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, हरे रंग की चूड़ियाँ, हरे रंग का श्रृंगार, हरे रंग के वस्त्र आप पहनेंगे भी और माता पार्वती के लिए ज़रूर लेकर जाएंगे। और अगर आप सार्वजनिक तौर पर बड़े मंदिर में नहीं जा रहे हैं तो घर के मंदिर में अगर आप जा रहे हैं, कर रहे हैं पूजा, तो जो भी आप श्रृंगार का सामान लाई हैं वो माता गौरा को अर्पित करें और बाद में उनसे मांग कर आप स्वयं ग्रहण करें। हरी हरी चूड़ियाँ ज़रूर दें। चुन्नी लाई हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लाई तो हरे रंग का एक रुमाल दें। फिर उसके पश्चात आप उनसे मांगकर आप स्वयं उसको धारण कर सकते हैं। भगवान जी का आशीर्वाद समझ के और माँ गौरा आपको अखंड सुहाग प्रदान करेंगी। ये तो हरे की महिमा हो गई। हरे हरे कपड़े भी आपके पास जो भी हो सब कपड़ में से निकाल लीजिएगा और पहनना प्रारंभ करिएगा। बात कर रही थी मैं सोमवार की, बीच में ये बात भी बतानी ज़रूरी थी। तो सोमवार के दिन आपको क्या करना है, वही मैंने बोला 108 चावल के दाने लेकर जाएंगे। उन आप चावल के दानों को अपनी दाहिनी हथेली में मतलब बाईं हथेली में रखेंगे, यानी उल्टे हाथ की हथेली में रखेंगे और सीधे हाथ की उंगली मतलब आपको अर्पित कैसे करने हैं उसकी विधि भी मैं आपको बताने जा रही हूँ। आप ज़रा ध्यान दीजिएगा कि आपके जीवन क्या आपका चंद्रमा उच्च का हो जाएगा इन चावल से, आपके जीवन से समस्याएं दूर हो जाएंगी, आपके रिलेशंस अच्छे हो जाएंगे, आपका डिप्रेशन परेशानी इस तरह से किसी की कोई परेशानी है वो दूर हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि आपका जब चंद्रमा उच्च का होता है तो आपको ये सारी चीज़ें मान सम्मान मिलना शुरू हो जाता है। तो उल्टे हाथ की हथेली में आपने 108 दाने चावल के रखे हैं, ठीक है। उसके पश्चात 3 उंगली से आपको एक एक दाना शिवलिंग पर चढ़ाना है ओम नमः शिवाय मंत्र के जाप के साथ। आपको एक दाना आपने चढ़ाया, ओम नमः शिवाय मंत्र बोला, दाहिने हाथ में रखकर मतलब बाएं हाथ में रखकर, उल्टे हाथ में आपको वीडियो में उल्टा दिख रहा होगा, और आपको एक एक चावल का दाना 3 उंगली से लेकर रखना है। इन वाली 3 फिंगर से आपको लेना है और अर्पित करना है। शिवलिंग पर अर्पित करिए और ओम नमः शिवाय, शिवलिंग पर अर्पित करिए ओम नमः शिवाय। बीच में कोई जल अर्पण कर रहा है, पूजा कर रहा है, उससे आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। केवल आप अपने ही पूजा में ध्यान दीजिए। ओम नमः शिवाय बोलते हुए एक एक दाना आप चावल का भगवान शिव पर अर्पित करेंगे। कहा जाता है पूरे सावन में ये ना कभी भी आप कर लीजिएगा, कभी भी मतलब किसी भी सोमवार से प्रारंभ करके रविवार तक की ये चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, किसी भी सोमवार से प्रारंभ कर लेना। सोमवार के दिन आप इस कार्य को कर लेना, ठीक है। और आपको चाहे मंदिर में कितनी भी भीड़ हो, आप वहाँ जा रहे हैं तो कोई आपको इतनी सोचने की ज़रूरत नहीं है। मंगलवार के दिन की आप बात कर लेते हैं। मंगलवार के दिन आपको लाल मसूर की दाल लेकर जानी है, ठीक है। मंगलवार के दिन लाल मसूर की दाल लेकर जानी है, वही आपको उल्टे हाथ में रखनी है, वही आपको सीधे हाथ से आपको एक एक दाना लाल मसूर का शिवलिंग पर अर्पित करना है। उसके बाद में जलाभिषेक भी करेंगे और इससे क्या होगा, आपके मंगल ग्रह अच्छा मजबूत हो जाएगा, जीवन से कष्ट दूर होंगे, कर्जा दूर होगा, रोग दूर होंगे और आपके शत्रु दूर होंगे। कहते हैं जब मंगल ग्रह हमारा उच्च का हो जाता है तो हमारा जीवन सफल हो जाता है, यानी कि हमारे मांगलिक कार्य हमारे जीवन में बनने प्रारंभ हो जाते हैं मंगल ग्रह के मजबूत होने से। मंगल ग्रह का अब ये बताऊं, सावन से सारे ग्रहों का क्या कनेक्शन है। सावन से सारे ग्रहों का कनेक्शन यही है कि सारे देवी देवता सावन माह में भगवान शिव की ही पूजा कर रहे हैं।
तो आप अगर सभी ग्रह को अपने अनुकूल करना चाहते हैं तो आप हर ग्रह के हिसाब से हर दिन शिवलिंग पर उन्हीं का स्मरण करते हुए आपको ये कार्य करना है। एक एक मसूर की दाल का दाना लाल लीजिए और आप अर्पित कीजिए। एक मसूर की दाल का दाना लीजिए और अर्पित कीजिए और आप ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते करते आप इस कार्य को कर लेना है। आप ये देखेंगे आश्चर्यजनक रूप से परिणाम मिलेंगे। पूरे सावन में मैं आपको बता रही हूँ, पूरे सावन नहीं करना, एक सप्ताह कोई भी चुन लीजिएगा जब आप बिल्कुल शारीरिक रूप से ठीक हो और आप इस कार्य को कर सकें, तभी आप इस कार्य को कर लीजिएगा। अब आगे आगे चलते हैं बुधवार पर, यानी कि बुध ग्रह, यानी कि बुध यानी शुद्ध, यानी कि भगवान गणपति का ग्रह। यानी कि कहा जाता है कार्यों में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए सर्वप्रथम गणपति भगवान की पूजा की जाती है। हरे रंग की मूंग, साबुत मूंग लेंगे, वही उल्टे हाथ पे रखेंगे, वही 3 उंगली से आप उठाएंगे और एक एक दाना ओम गण गणपतये नमः, ओम गण गणपतये नमः, ओम गण गणपतये नमः, ओम गण गणपतये नमः मंत्र का जाप करते हुए आपको इस तरह से शिवलिंग पर एक उठाना अर्पित करना, एक उठाना अर्पित करना, एक उठाना अर्पित करना, एक मंत्र बोलना है और दाना, एक मंत्र और दाना। भगवान का हाथ जोड़िएगा, प्रार्थना कीजिएगा मनी मन कि आपके कार्य में आ रही बाधाओं को प्रभु दूर करें, परेशानियों को दूर करें, कष्टों को दूर करें। हाथ जोड़कर माफ़ी मांगिएगा, कान पकड़कर माफ़ी मांगिएगा, भगवान के चरणों में बिल्कुल नतमस्तक हो जाइएगा और यही प्रार्थना कीजिएगा कि आपके जीवन से कष्ट दूर। भोलेनाथ आपकी इच्छा ज़रूर पूरी करते हैं। और उनके साथ जो नवग्रह हम पूजा कर रहे हैं जिनकी, वो नवग्रह भी आपके अपने फेवर में हो जाएंगे, तो बस मैं आपको क्या ही बोलूँ, आपके तो बस बल्ले बल्ले हो जाएगी। फिर हम चलते चलते आ जाते हैं गुरुवार के दिन, यानी कि भगवान श्री हरि विष्णु यूँ तो योग निद्रा में है, लेकिन माता लक्ष्मी सारी सृष्टि में विचरण कर रही हैं। तो आपको माता लक्ष्मी को भी प्रसन्न करना है, भगवान श्री हरि विष्णु को भी प्रसन्न करना है। तो इसके लिए करना क्या है, हम ऐसा क्या करें। कहते हैं ना, गुरु ग्रह अगर हमारा मजबूत होता है तो हमारे यहाँ धन संपदा की कमी नहीं रहती है, हमारा सुख सौभाग्य बढ़ता है, यानी कि विवाह से संबंधित परेशानियाँ दूर हो जाती हैं। तो आपको लेनी है चने की दाल, फिर वही उल्टे हाथ में चने की दाल रखनी है, 3 उंगली से एक एक चने की दाल अर्पित करनी है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते करते अर्पित कर देनी है। आप इस प्रकार करेंगे तो आपके जीवन में सुख आएगा, संपन्नता आएगी, माता लक्ष्मी श्री हरिविष्णु के साथ विराजमान होंगी, आपका वैवाहिक जीवन सुखमय होगा। अगर विवाह में समस्या आ रही है तो वो भी आपकी दूर हो जाती है। तो इस तरह से आपको गुरुवार के दिन गुरु ग्रह को मजबूत करने के लिए आपको इस कार्य को ज़रूर से कर लेना चाहिए। अब चलते चलते हम आ जाते हैं शुक्रवार के पर, यानी कि हमारे जीवन से जब ये सारी परेशानियां दूर हो गई, आपको एक सप्ताह में एक ही बार करना है, ठीक है ना। सोमवार में किया, मंगल में किया, बुध में किया, गुरु में किया। अब हम आ जाते हैं शुक्रवार वाले दिन। शुक्रवार यानी शुक्र ग्रह, यानी कि सुख समृद्धि देने वाला ग्रह, यानी कि माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने वाला ग्रह, यानी कि धन देने वाला ग्रह। आपको क्या लेकर जाने हैं, आपको 108 या तो आप सफ़ेद पुष्प ले लीजिएगा, अगर आपके पास हैं तो 108 सफ़ेद पुष्प ही लें तो अति उत्तम रहेगा। नहीं तो आप दूध ले सकते हैं, दूध ले लीजिए किसी पात्र में और उसको थोड़ा थोड़ा करके ऐसे डालिएगा, थोड़ा थोड़ा करके आपने चढ़ाया, फिर एक मंत्र बोला, ओम शुक्र शुक्राय नमः, ओम शुक्र शुक्राय नमः, जय महालक्ष्मी नमः, जय महालक्ष्मी नमः, कुछ भी बोलते हुए आपको वो अर्पित कर देना है। दूध या पुष्प जो भी आपको सुविधा से मिल जाए, 108 फूल मिले तो अति ही उत्तम रहेगा। मैं आपको क्या ही बोलूँ, इतना बढ़िया ये काम हो जाएगा अगर आप ये लेकर जाते हैं, ठीक है। उसके पश्चात वो आपको अपने मंत्र का जाप करते हुए 108, या तो आप इतना दूध लेकर जाइए कि 108 मंत्र पूर्ण हो जाए और आप चढ़ाते रहें, नहीं तो फिर आप पुष्प लेकर जाइए, हर एक पुष्प चढ़ाइए, मंत्र का जाप करते हुए पुष्प को आपको अर्पित करना है। तो अब यहाँ पर आप शुक्रवार तक आपने शुक्र ग्रह को भी अपने फेवर में कर लिया, अपने अनुकूल कर लिया। अब चलते चलते आ जाते हैं हम शनिवार पर, यानी कि शनिवार का दिन, यानी कि कहते हैं ना कि जो महादेव की शरण में चला जाता है, शनिदेव जो हैं उनके विपरीत नहीं रहते, उनके अनुकूल ही रहते हैं, उनको शुभ फल प्रदान करते हैं। हमारे जीवन में राहु केतु और शनि मिलके इतनी उथल पुथल मचाते हैं। अगर मैं बोलूँ आपके जीवन में बहुत अधिक कष्ट है, बहुत अधिक दुख है, बीमारी हैं, रोग हैं, शत्रु हैं, या आपकी आकस्मिक दुर्घटनाएं बहुत होती हैं, आपसे लोग लड़ाई झगड़ा बहुत करते हैं, घर में कलेश बहुत होता है, आप किसी भी तरह हर तरह से आप बुरे ही बन जाते हैं,
मैं ये बोलूँ। यानी कि कोई भी आपके फेवर की बात ही नहीं करता है, सब आपके ऊपर गुस्सा करते हैं, आपके नुकसान हो जाते हैं, बड़े बड़े आपके नुकसान हो जाते हैं। आप चीज़ों को संभाल नहीं पाते, चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं रहती हैं, आपको समझ में नहीं आता क्या हो रहा है, मुकदमे आते हैं। तो आपको क्या करने हैं, या तो काले उड़द ले लीजिए, नहीं तो काले तिल ले लीजिए, एक चुटकी काले तिल उसी तरह उल्टे हाथ में लेकर, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, आपको ये 3 उंगली से एक चुटकी काले तिल या एक काला उड़द, कुछ भी दोनों में से एक चीज़ लीजिए। ओम शम शनिचराय नमः, ओम शम शनिचराय नमः या ओम नमः शिवाय, जो भी सुविधा से आप बोल सके वही बोलकर आप उनको उसके ऊपर अर्पित करते चले जाइए। मन ही मन ये प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु अब मेरे जीवन में से दुख दूर हो रहे हैं, कष्ट दूर हो रहे हैं, मुकदमा, हारी, बीमारी, शत्रु सब मेरे जीवन में से दूर हो रहे हैं। इस तरह की भावना रखते हुए आप जब पूरा कर भी लें, एक तरह से आपकी रोज़ एक माला का जाप हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपके कष्ट भी दूर हो जाएंगे। शनिवार के दिन तक का आपका ये कार्य मैंने आपको बताया कि ये किस ग्रह को अनुकूल करने के लिए क्या करें, अपने जीवन से कष्ट दूर करने के लिए क्या करें। अब बात आ जाती है रविवार की। अब बात आती है रविवार की, यानी कि बोलूँ तो सूर्य देव भगवान की, यानी बोलूँ तो यश की, मान की, सम्मान की, यानी तो बोलूँ स्टूडेंट्स की, यानी तो बोलूँ उन बड़े बच्चों की जो बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं लेकिन अचीव कर नहीं पा रहे हैं। आपकी सर्विस में प्रॉब्लम आ रही है, आपके कलीग्स आपके फेवर में नहीं है, आपका रिज़ल्ट आपके फेवर में नहीं आता, आप विदेश जाना चाहते हैं, आपका वीज़ा नहीं लग रहा है, मुकदमा आपके ऊपर चल रहा है लेकिन उसका कोई भी हल नहीं हो रहा है, आपके फेवर में तो हो ही नहीं रहा है बिल्कुल, और आप बिल्कुल परेशान हो गए हैं। जब बहुत अधिक इन चीज़ों से आप परेशान हो जाते हैं तो कहा जाता है कि हमें अपने सूर्य ग्रह को मजबूत कर लेना चाहिए। आपको गेहूँ लेकर आने हैं, ठीक है, या तो आप गेहूँ लीजिए, नहीं तो गुड़ लीजिए। गुड़ की 108 डली छोटी बना लीजिए, ठीक है, और एक एक डली आपको अर्पित करनी है भगवान शिवलिंग पर ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते हुए। भगवान सूर्य को आपको समर्पित करनी है, लेकिन करनी शिवलिंग पर है, ठीक है। तो आपको गुड़ की डली 108 किसी वजह से ना मिले तो गेहूं के दाने ले लीजिएगा, लेकिन गुड़ लें तो अति उत्तम रहेगा। और फिर उसके पश्चात आपने गुड़ लेकर 108 बार ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते हुए अर्पित कर देना है। जब आप ये सारे कार्य करते हैं तो मैं आपको बताऊं कि सारे ग्रहों को आप अपने अनुकूल कर लेते हैं, भगवान भोलेनाथ को आप प्रसन्न कर लेते हैं। सावन से उत्तम महीना भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने वाला हो नहीं सकता। आपके पास मतलब ख्वाहिशें तो आप चाहते तो बहुत कुछ है, लेकिन करना आप थोड़ा भी नहीं चाहते। आप ये चाहते हैं कि हमें कुछ करना भी ना पड़े, थोड़ा भी ना करना पड़े और हमें बहुत सारा मिल जाए, तो ये तो संभव नहीं हो सकता। तो आपको कुछ पाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, और ये तो भगवान की पूजा है। अगर आप भगवान के को नतमस्तक नहीं हो सकते, उन पर विश्वास श्रद्धा के साथ कुछ नहीं कर सकते, तो कैसे पाएंगे। आपके प्रारब्ध में नहीं है, लेकिन आप उनको पूजा कर करके भगवान की इतनी पूजा करते हो, इतना विश्वास करते हो। कहते हैं ना, जो बच्चा बहुत जिद करता है उसके रास्ते से सारी परेशानियां हटा देते हैं भगवान। ये उपाय जो होते हैं हमारे जीवन में से कष्टों को दूर करने वाले होते हैं। तो हमारे अगर हम थोड़े थोड़े छोटे छोटे उपाय कर लेते हैं, श्रद्धा भक्ति से कर लेते हैं, कुछ चीज़ें शिवलिंग पर अर्पित करने के लिए आपको बताएंगे, 108 की महिमा आपको बताइए, आपका जीवन तो सुगम होता चला जाएगा। तो आपका जीवन सुगम होगा, सुलभ होगा, और भगवान शिव भोलेनाथ की आपके ऊपर कृपा बरसेगी। सावन माह की बहुत सारी शुभकामनाएं। भगवान शिव आपके ऊपर अपनी कृपा बनाए, माँ गौरा का आशीर्वाद आपको मिले। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। मिलती हूँ एक और ज़बरदस्त वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। ईश्वर आप